छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इससे पहले कि राजीव भवन में प्रभारी कुमारी शैलजा अब लोकसभावार मीटिंग कर रही हैं। आज दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत जो 9 विधानसभा है उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने सीधे तौर पर 1-to-1 चर्चा की है और दुर्ग लोकसभा के साझा विधानसभा से मंत्री रविंद्र चौबे भी विधायक हैं। सर, क्या क्या चर्चा हुई है? क्या लगता है कि इस चर्चा का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? हमारा तो सौभाग्य है कि हमारी राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय शैलजा जी हम सबसे चर्चा कर रही हैं और सौभाग्य इस बात का भी है कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा आदरणीय शैलजा जी रूबरू हो रही हैं। अब ये केवल फीडबैक नहीं है, हमारे इससे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी बढ़ता है। हमारी राष्ट्रीय प्रतिनिधि अगर सीधे आम कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगी तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं। जहाँ तक सरकार का मामला है, छत्तीसगढ़ में हमने इतने काम किए हैं तो पक्ष में तो कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश का आबो हवा दिख रहा है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं के मन में अगर कोई बात है तो राष्ट्रीय प्रतिनिधि के सामने अगर वो बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि आज उनकी बात को सुनने वाला भी हमारे देश के इतने बड़े हमारे पार्टी के प्रतिनिधि आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो 1-to-1 चर्चा हो रही है इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साहित होगा। सर, एक बात बार बार कहा जा रहा है कि सरकार काम ठीक कर रही है लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो कैसे लगता है कि विधायकों को ही टिकट उन्हीं को दिया जाए कि फेरबदल किया जाए? मुझे लगता है कि आपने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट शायद देखा नहीं या पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी तो विधायकों की ताकत से ही बनेगी और अधिकांश विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कुछ जगह होता है, राजनीति है, लोग काम करते हैं, कभी कभी निगेटिविटी किसी क्षेत्र में अगर होती है तो उसको सुधारने का प्रयास होता है। इसीलिए तो आदरणीय प्रभारी जी लोगों से चर्चा कर रही हैं। आपके पास जो फीडबैक है कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। हमारे कांग्रेस के विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, सारे क्षेत्रों में अच्छा काम रहे हैं। किसी की टिकट कटने नहीं कटने जैसी बात अभी कहाँ हो रही है। अभी तो सरकार और संगठन के द्वारा किए हुए कार्यों का फीडबैक लिया जा रहा है और टिकट चयन तो राष्ट्रीय हमारी कमेटी चुनाव समिति होती है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, राहुल जी बैठेंगे, प्रियंका जी बैठेंगे, परम आदरणीय सोनिया जी बैठेंगी, हमारी राष्ट्रीय प्रभारी जी बैठेंगे, इलेक्शन कमेटी के सारे मेंबरान बैठते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, वो तय करेंगे। इसलिए टिकट जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के पक्ष में वातावरण कितना और अच्छा बनाया जा सके इसके लिए सारा फीडबैक अभी लिया जा रहा है। लेकिन एक बात और कहा जाता है कि कांग्रेस को जो है कांग्रेस के ही नेता हराते हैं, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि जैसे मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि वो वॉल राइटिंग करा रहे हैं और उसके लिए पीसीसी बाकायदा नोटिस भी भेज रही है। तो उसको कैसे देखें? मुझे लगता है कि वॉल राइटिंग कराने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हम वॉल राइटिंग करा रहे हैं कांग्रेस की सरकार के किए हुए कार्यों के पक्ष में। और जहाँ तक अंतर्विरोधों का सवाल है, कांग्रेस की एक आध कुछ बात आती है मीडिया में तो उसको आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो हमने देखा है वही एक आत्म परिसर है। हिंदुस्तान के आज जो प्रधानमंत्री हैं उसको टेबल के नीचे छुप करके भागते हमने देखा है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर्विरोध है आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। वो पार्टी अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इतना प्रभारी बदल रहे हैं, इतना नेता प्रतिपक्ष बदल गए, इतना उनका राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, अभी अपने आप में वो तय नहीं कर पा रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के खिलाफ उनका चुनाव लड़ने वाला चेहरा कौन होगा। ये कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है अरविंद नेताम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों ने आदिवासियों के हित में संवैधानिक जो अधिकार हैं उसके लिए कोई काम काज नहीं किए हैं। आदरणीय अरविंद नेताम जी हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। अरविंद नेताम जी की आज जो भी पहचान है वो कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस को अगर हटा देंगे तो अरविंद नेताम जी की पहचान है ही क्या। लगातार वो सांसद बने तो कांग्रेस से बने। देश में आदिवासी नेतृत्व अगर अरविंद नेताम जी के नाम रहा तो कांग्रेस ने इंदिरा जी ने से लेकर के वो लगातार मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। आदरणीय भाभी जी संसद सदस्य रहीं, उनके भाई साहब विधायक रहे और मंत्री रहे। ये सब कुछ कांग्रेस ने दिया और जब भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ा उनको कुछ हासिल हुआ क्या? 8 दल बदल लिए हैं, अब यह उनका 9वां दल बदल है।
मुझे नहीं लगता कि माननीय नेताम साहब कांग्रेस से जाने के बाद कांग्रेस को कोई नुकसान कर पाएंगे। लेकिन वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज ने 2018 में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था, इसलिए कांग्रेस को 29 में से 27 सीट आदिवासी की मिली है। अब जो है जीत के दिखाए कांग्रेस, सीधे तौर पे चुनौती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को चुनौती देने वाले कहाँ बिखर चुके हैं, उसको वो लगभग इतिहास के पन्ने बन जाते हैं। और माननीय अरविंद नेताम जी अकेले आदिवासी समाज नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ का पूरा आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ है। माननीय अरविंद नेताम जी के करने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार की सारी योजनाएं, बस्तर आज शांत है तो इस सरकार की योजनाओं के कारण है। बस्तर के नौजवानों को अगर रोजगार मिल रहा है तो इस सरकार के कारण है। सरगुजा में आज अगर विकास के रास्ते खुले हैं तो इस सरकार के कारण है। और ट्राइब्स के जो नौजवान हैं वो समझते हैं अपना हित। माननीय अरविंद नेताम जी जब तक सांसद रहे तब तक उनको आदिवासियों की याद नहीं आई। केंद्र में इतने ताकतवर मंत्री थे तब उन्होंने आदिवासियों की कोई बात नहीं कही। आप पद में नहीं रहेंगे तब आदिवासियों की चिंता करेंगे, आप पद में रहेंगे तो आदिवासियों के बड़े हितैषी बने रहेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय अरविंद नेताम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। ऐसी बात करके और कांग्रेस छोड़ने की मानसिकता बनाने के बाद मुझे लगता है कि उनका खुद राजनीति का अवमूल्यन हो जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल था कि कस्टम मिलिंग में जो है केंद्र सरकार ने 84.5 लाख मैट्रिक टन खरीदने का सहमति पत्र भेज दिया है। अब ऐसे में देखें तो लगभग पूरा धान जो है चावल के रूप में कस्टम मिलिंग में हो जाएगा। अब कोई आप लोगों की शिकायत है राज्य सरकार की केंद्र से कि खरीदें या ना खरीदें या कुछ और मांगे? देखिए, पहली शिकायत तो ये थी कि हमने 2500 रुपये धान की कीमत देने का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी आप ज़्यादा नहीं दे सकते। अभी भी इस बंधन को केंद्र सरकार को खोल देना चाहिए, नंबर 1। और जहाँ तक सवाल है छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन का, ईश्वर की कृपा भी रही है। आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जितना धान खरीदती थी उसके 2.5 गुना धान हम खरीद रहे हैं। 107 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। आने वाले साल में लगभग 130 से 35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ के बजट का लगभग 36 से 37 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में जाने वाला है। तो 135 लाख मीट्रिक टन अगर धान की खरीदी होगी तो केंद्र का जो रिक्वायरमेंट है, पिछले साल 67 लाख मीट्रिक टन चावल का रिक्वायरमेंट था, हमने उसको पूर्ति की है। और जिस तरीके से हमने यहाँ चावल का, धान खरीदी का जो राइस प्रोक्योरमेंट की नीति बनाई है उसके कारण पूरा छत्तीसगढ़ में ये सब सुचारू से चल रहा है। और आने वाले समय में जो केंद्र सरकार ने 80 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा चावल की उन्होंने अनुमति दी है, तो जिस तरीके से लगातार यहाँ राइस मिल बढ़ रहे हैं, लगभग 200 से अधिक राइस मिल इस साल नए स्थापित हो रहे हैं, तो हम उतना खरीदी भी करेंगे, कस्टम मिलिंग भी करेंगे। और केंद्र सरकार ने जितनी चावल खरीदने का निर्णय लिया है हम उसको पूर्ति कर पाने में सफल होंगे। सर, लेकिन इस पे आप केंद्र सरकार को थैंक यू कहेंगे क्या? क्योंकि आप लोग की मांग रही है। निश्चित रूप से कहेंगे। सरकार केंद्र में है तो छत्तीसगढ़ की भी सरकार है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं। बहुत देर कर दी हालांकि, लेकिन इस बार अगर उन्होंने अनुमति दी है तो हम लोग समझ रहे हैं देश को जरूरत है चावल की। और इसलिए दी है नहीं, केवल चुनाव का सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़ को इससे लाभ होगा, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिन्होंने विस्तार से कांग्रेस की बैठक, अरविंद नेताम और कस्टम मिलिंग को लेकर बात कही है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से 2023 में बनने जा रही है, वही अरविंद नेताम के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि अरविंद नेताम इससे पहले भी पार्टी छोड़ते रहे और उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।